ग्रैंड गैलीपूट कैसे नोम्स में शामिल हुआ। विमसीज को छोड़ने के बाद गुफ ने अपनी यात्रा जारी रखी और उत्तर पश्चिम में बहुत दूर तक घुस गया। वह ग्रोलेवॉग्स के देश में जाना चाहता था और ऐसा करने के लिए उसे रिपल लैंड को पार करना था, जो करना मुश्किल था क्योंकि रिपल लैंड पहाड़ियों और घाटियों का एक सिलसिला था। सभी बहुत खड़ी और चट्टानी थीं और वे लगातार लहरों के कारण अपनी जगह बदलती रहती थीं। जब गुफ एक पहाड़ी पर चढ़ रहा था तो वह उसके नीचे धंस गई और एक घाटी बन गई, और जब वह एक घाटी में उतर रहा था तो वह ऊपर उठ गई और उसे एक पहाड़ी की चोटी पर ले गई। ये यात्री के लिए बहुत ही हैरान करने वाला था और एक अजनबी को लग सकता था कि वह कभी भी रिपल लैंड को पार नहीं कर सकता। लेकिन गुफ जानता था कि अगर वह लगातार आगे बढ़ता रहा तो वह आखिरकार अंत तक पहुंच जाएगा, इसलिए उसने बदलती पहाड़ियों और घाटियों पर ध्यान नहीं दिया और शांति से आगे बढ़ता रहा, जैसे कि समतल जमीन पर चल रहा हो। इस बुद्धिमत्तापूर्ण दृढ़ता का परिणाम ये हुआ कि जनरल अंततः मजबूत भूमि पर पहुंच गया और घने जंगल में प्रवेश करने के बाद ग्रोलेवॉग्स के प्रभुत्व में आ गया। जैसे ही उसने इस क्षेत्र की सीमा पार की, दो पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया और उसे ग्रोलेवॉग्स के ग्रैंड गैलीपूट के सामने ले गए, जिन्होंने उस पर भयंकर रूप से क्रोध किया और उससे पूछा कि उसने उसके क्षेत्र में घुसपैठ करने की हिम्मत क्यों की। मैं नोम्स की अजेय सेना का लॉर्ड हाई जनरल हूँ और मेरा नाम गुफ है, जवाब मिला। जब उस नाम का जिक्र होता है तो पूरी दुनिया कांप उठती है। इस पर ग्रोलेवॉग ने ठहाका लगाया और उनमें से एक ने नोम को अपनी मजबूत बाहों में पकड़ लिया और उसे हवा में उछाल दिया। जब वो कठोर जमीन पर गिरा तो गुफ काफी हिल गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने इस अशिष्टता पर कोई ध्यान नहीं दिया और खुद को संभालते हुए ग्रैंड गैलीपूट से फिर से बात की। मेरे स्वामी, राजा रोक्विट द रेड ने मुझे आपसे परामर्श करने के लिए यहाँ भेजा है। वो उसकी भूमि पर विजय प्राप्त करने के लिए आपकी सहायता चाहते हैं। यहाँ जनरल रुक गया और ग्रैंड गैलीपूट ने उस पर पहले से भी अधिक भयानक रूप से क्रोध किया और कहा, जारी रखें। ग्रैंड गैलीपूट की आवाज़ आंशिक रूप से दहाड़ और आंशिक रूप से गुर्राहट जैसी थी। वो अपने शब्दों को बुरी तरह से बुदबुदाता था और गुफ को उसे समझने के लिए ध्यान से सुनना पड़ता था। ये ग्रोलेवॉग निश्चित रूप से उल्लेखनीय प्राणी थे। वे विशालकाय आकार के थे, फिर भी वे केवल हड्डियों, त्वचा और मांसपेशियों से बने थे। उनके शरीर पर मांस या वसा बिल्कुल नहीं थी। उनकी शक्तिशाली मांसपेशियां उनकी खाल के ठीक नीचे थीं, जैसे कि कठोर रस्सी के गुच्छे, और सबसे कमजोर ग्रोलेवॉग इतना शक्तिशाली था कि वह एक हाथी को उठाकर 7 मील दूर फेंक सकता था। ये दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि मजबूत लोग आमतौर पर इतने अप्रिय और दबंग होते हैं कि कोई भी उनकी परवाह नहीं करता। वास्तव में अपने साथी प्राणियों से अलग होना हमेशा एक दुर्भाग्य है। ग्रोलेवॉग जानते थे कि उन्हें हर कोई नापसंद करता है और उनसे बचता है, इसलिए वे आपस में भी रूखे और मिलनसार हो गए थे। गुफ जानता था कि वे सभी लोगों से नफरत करते हैं, जिसमें नोम्स भी शामिल हैं, लेकिन फिर भी वह उन्हें जीतने की उम्मीद करता था और जानता था कि अगर वह सफल हुआ तो वे उसे बहुत शक्तिशाली सहायता प्रदान करेंगे। उसकी भूमि पर एक कमजोर लड़की का शासन है जो घृणित रूप से दयालु और अच्छी है, उन्होंने आगे कहा। उसके सभी लोग खुश और संतुष्ट हैं और उन्हें किसी भी तरह की चिंता नहीं है। आगे बढ़ो, ग्रैंड गैलीपूट ने गुर्राते हुए कहा। एक बार नोम राजा ने ईव के शाही परिवार को गुलाम बना लिया था, एक और अच्छा समूह जिससे हम घृणा करते हैं, जनरल ने कहा। लेकिन ओज़मा ने हस्तक्षेप किया, हालांकि यह उसका कोई काम नहीं था, और उसने अपनी सेना को हमारे खिलाफ भेज दिया। उसके साथ डोरोथी नाम की एक कैंसस लड़की और एक पीली मुर्गी थी, और वे सीधे नोम राजा की गुफा में घुस गए। वहां उन्होंने हमारे गुलामों को ईव से आज़ाद कराया और राजा रोक्विट की जादुई बेल्ट चुरा ली, जिसे वे अपने साथ ले गए। इसलिए अब हमारे राजा घातक रेगिस्तान के नीचे एक सुरंग बना रहे हैं, ताकि हम इसके माध्यम से एमरल्ड सिटी तक मार्च कर सकें। जब हम वहां पहुंचेंगे तो हमारा इरादा सारी जमीन को जीतना और नष्ट करना और जादुई बेल्ट को फिर से हासिल करना है। वो फिर रुका और फिर ग्रैंड गैलीपूट गुर्राया। जारी रखें। गुफ ने सोचने की कोशिश की कि आगे क्या कहना है,
और जल्द ही उसके दिमाग में एक सुखद विचार आया। हम चाहते हैं कि आप इस विजय में हमारी मदद करें, उन्होंने घोषणा की, क्योंकि हमें ये सुनिश्चित करने के लिए ग्रोलेवॉग्स की शक्तिशाली सहायता की आवश्यकता है कि हम पराजित न हों। आप पूरी दुनिया में सबसे मजबूत लोग हैं, और आप अच्छे और खुश प्राणियों से उतनी ही नफरत करते हैं जितनी हम नोम्स करते हैं। मुझे यकीन है कि खूबसूरत एमरल्ड सिटी को नष्ट करना आपके लिए बहुत खुशी की बात होगी, और आपकी बहुमूल्य सहायता के बदले में हम आपको अपने देश में 10,000 लोगों को वापस लाने की अनुमति देंगे, जो आपके दास होंगे। 20,000, ग्रैंड गैलीपूट ने दहाड़ते हुए कहा। ठीक है, हम आपको 20,000 देने का वादा करते हैं, जनरल ने सहमति जताई। गैलीपूट ने एक संकेत दिया और तुरंत उसके सेवकों ने जनरल गुफ को उठा लिया और उसे एक जेल में ले गए, जहां जेलर ने बूढ़े नोम के गोल मोटे शरीर में पिन चुभाकर उसे कूदते हुए देखने और उसकी चीखें सुनने में अपना मनोरंजन किया। लेकिन जब ये सब चल रहा था, तो ग्रैंड गैलीपूट अपने सलाहकारों से बात कर रहा था, जो ग्रोलेवॉग्स के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी थे। जब उसने उन्हें नोम राजा का प्रस्ताव बताया तो उसने कहा, मेरी सलाह है कि उनकी मदद की पेशकश की जाए। फिर जब हम उसकी भूमि पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तो हम न केवल अपने 20,000 कैदियों को बल्कि जितना सोना और जवाहरात हम चाहते हैं, उसे भी ले लेंगे। एक परामर्शदाता ने सुझाव दिया, आइए हम जादुई बेल्ट भी ले लें और नोम राजा को लूटकर उसे अपना गुलाम बना लेंगे, दूसरे ने कहा। यह एक अच्छा विचार है, ग्रैंड गैलीपूट ने घोषणा की। मैं राजा रोकवेट को अपना गुलाम बनाना चाहता हूँ। वह मेरे जूते काले कर सकता है और हर सुबह जब मैं बिस्तर पर होता हूँ तो मेरे लिए दलिया ला सकता है। ओज में एक प्रसिद्ध बिजुका है, मैं उसे अपना गुलाम बना लूंगा, एक सलाहकार ने कहा। एक अन्य ने कहा, मैं टिकटॉक ले लूंगा, मशीन मैन। मुझे टिन वुडमैन दे दो, तीसरे ने कहा। वे कुछ समय तक ओज के लोगों और खजाने को आपस में बांटते रहे, ताकि विजय से पहले ही वे ओज़मा के राज्य को नष्ट कर सकें। क्या वे पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर लोग नहीं थे? ग्रैंड गैलीपूट ने टिप्पणी की, घातक रेगिस्तान ने हमें पहले भी ओज से दूर रखा है, लेकिन अब जब नोम राजा एक सुरंग बना रहा है तो हम आसानी से एमरल्ड सिटी में पहुंच जाएंगे। इसलिए हमें छोटे मोटे जनरल को उसके राजा के पास वापस भेजना चाहिए और उसे सहायता देने का वादा करना चाहिए। हम यह नहीं कहेंगे कि ओस पर विजय प्राप्त करने के बाद हम नोम्स पर विजय प्राप्त करने का इरादा रखते हैं, लेकिन हम ऐसा करेंगे वैसे ही। इस योजना पर सहमति बनने के बाद वे सभी डिनर के लिए घर चले गए। जनरल गुफ को अभी भी जेल में ही छोड़ दिया। नोम को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह अपने मिशन में सफल हो गया है, क्योंकि खुद को जेल में पाकर उसे डर था कि ग्रोलेवॉग उसे मौत के घाट उतार देंगे। इस समय तक जेलर जनरल में पिन लगाने से थक चुका था और नोम की मूंछों को एक एक करके जड़ों से सावधानीपूर्वक खींचकर खुद का मनोरंजन कर रहा था। इस आनंद को ग्रैंड गैलीपूट द्वारा कैदी को बुलाने से बाधित किया गया। कुछ घंटे रुको, जेलर ने विनती की। मैंने अभी तक उसकी मूंछ का 1/4 हिस्सा भी नहीं निकाला है। यदि आप ग्रैंड गैलीपूट को प्रतीक्षा में रखेंगे तो वह आपकी कमर तोड़ देगा, दूत ने घोषणा की। शायद तुम सही हो, जेलर ने आह भरते हुए कहा। अगर तुम चाहो तो कैदी को ले जाओ, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि वह जो भी कदम उठाए उसे लात मारो। यह अच्छा मजा होगा, क्योंकि वह पके आलू की तरह नरम है। इसलिए गुफ को शाही महल में ले जाया गया, जहां ग्रैंड गैलीपूट ने उसे बताया कि ग्रोलेवॉग्स ने उसकी भूमि पर विजय प्राप्त करने में नोम्स की सहायता करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा, जब भी आप तैयार हों, मुझे संदेश भेजें और मैं अपने 18,000 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के साथ आपकी सहायता के लिए आगे बढ़ूंगा। गुफ इतना खुश था कि वह पिन और मूंछों को खींचने से होने वाली सारी चुभन को भूल गया। उसने अपने साथ हुए व्यवहार की शिकायत भी नहीं की, बल्कि ग्रैंड गैलीपूट को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसने अब विमसीज और ग्रोलेवॉग्स की सहायता प्राप्त कर ली थी, लेकिन उसकी सफलता ने उसे और भी अधिक सहयोगियों की चाहत जगा दी। उसका अपना जीवन उस पर विजय प्राप्त करने पर निर्भर था और उसने खुद से कहा, मैं कोई जोखिम नहीं लूंगा, मुझे सफलता का पूरा भरोसा है। फिर
जब उसका नाश हो जाएगा तो शायद मैं बूढ़े रोकवेट से भी बड़ा आदमी हो जाऊंगा और मैं उसे फेंक सकता हूँ और खुद नोम्स का राजा बन सकता हूँ। क्यों नहीं? विम्सी नोम्स से ज्यादा ताकतवर हैं और वे मेरे दोस्त हैं। ग्रोलेवॉग विम्सी से ज्यादा ताकतवर हैं और वे भी मेरे दोस्त हैं। ग्रोलेवॉग से भी ज्यादा ताकतवर कुछ लोग हैं और अगर मैं उन्हें अपनी मदद के लिए राजी कर सकूं तो मुझे और किसी बात का डर नहीं रहेगा।